एक बार नहीं बताते, पहले क्यों नहीं बताया, एक साथ ही बता दिया करो ताकि सब चीज़ें लेकर आ जाएं। अब बार बार मैं नहीं जा रहा। ये वो चंद बातें हैं जो आप सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुनी होंगी, बल्कि डेली बेसिस पर हाउसवाइफ्स तो सुनती ही रहती हैं, या तो अपने बच्चों से या फिर अपने हस्बैंड से, जो भी घर की ग्रोसरी करता है उससे ये सुनने का ज़रूर मिलता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं मंगवाने के लिए, ग्रोसरी के लिए, और फिर बाद में याद आता है तो फिर बोल रहे होते हैं कि जी ये नहीं आया और ये नहीं आया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जिसके अंदर आप अपना 1 मंथ का जो है वो ग्रोसरी कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेजिटेबल्स को आप 1 महीने के लिए ले लें और उनको स्टोर किस तरह करेंगे कि बिल्कुल ठीक रहेंगी। और कुछ वेजिटेबल्स तो ऐसी होती हैं कि आप उनको साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ही किचन की क्वीन है, आपको ही पता है किचन में क्या चीज़ का स्टॉक अभी मौजूद है और क्या चीज़ ख़त्म हो गई है। जैसे ही आपको लगे जो चीज़ ख़त्म हो गई, फ़ौरन से एक डायरी पर नोट डाउन कर लें, या आजकल बहुत ही एडवांस ज़माना है, मोबाइल में आप नोट्स बना लें। ग्रोसरी करते वक्त ये बात जहन में रखें, जो चीज़ आपको चाहिए वही आपने अपनी ट्रॉली में डालनी है, बाकी फ़ालतू चीज़ें कुछ नहीं डालें। इस तरह से आप बेतहाशा पैसे बचा सकते हैं और फजूल खर्ची से भी बच सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि मेरी बीवी तो फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती। और महीने पर आप एक अच्छी खासी अमाउंट बचा भी सकते। प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करके अगर आपने चीज़ें पिकअप की होंगी ना, तो बहुत ज़्यादा आप पैसे बचा सकते हैं, बल्कि हज़ारों पैसे बचा सकते हैं महीने के। और एक काम ये भी ज़रूर करें कि मंथली ग्रोसरी का जो है वो एक बजट बना लें, बस आपने उसी में रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। फिर क्या होगा कि आप उसी बजट में रहते हुए फैंसी डिशेस भी बनाएंगे और नॉर्मल जो रूटीन के खाने होते हैं वो भी बनाएंगे। अच्छा, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी मैंने पिक की, वेजिटेबल्स। और मैंने सबसे पहले ये चीज़ देखी कि क्या चीज़ मैं ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकती हूँ और किस चीज़ का सीज़न जो है वो जाने वाला है। वो चीज़ें मैंने ज़्यादा अमाउंट में अपनी ट्रॉली में ऐड कर ली, जैसे कि गाजर हो गई, और कलरफुल जो गोभी होती है वो है, ख़ास तौर पर है मटर। और मटर मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं और मैं इनका एनुअली स्टॉक रखती हूँ। तो मैंने ढेर सारी मटर ले ली, उसको छील लिया, सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लिया। और फिर इस तरह के ज़िपर बैग्स आते हैं जो कि बहुत इजी टू यूज़ रहते हैं। इसके ऊपर आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर इन्होंने एक जगह दी होती है जहां आप सारी डिटेल्स इसकी लिख सकते हैं। इस तरह के ज़िपर बैग्स लेकर मैंने जो मटर वगैरह छील कर और धो कर रखी थी, इनको इन बैग्स में डालेंगे। और क्योंकि ये होते हैं एयर टाइट और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी इसके अंदर आपकी चीज़ें। हाँ, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ आपने इसमें रखनी है वो प्रॉपर ड्राई हो, ठीक है ना। जो भी सब्जियां हैं वो धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इन ज़िपर बैग्स में रखनी है। तो इस तरह से ना साल भर के लिए मटर या गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज, बंद गोभी या फूल गोभी, वो भी 1 साल के लिए फ्रीज़र में रख देंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। इस तरह के ज़िपर बैग्स का एक ये फ़ायदा भी होता है कि ये आपके फ्रीज़र में कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम स्टोरेज बॉक्सेस में रख देते हैं जो कि ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनको आप इनसे चेंज करें और इस तरह के ज़िपर बैग्स यूज़ करें। जितना आप बजट में रहकर चलेंगे ना, उतना आपके लिए ही फ़ायदा है। आप अपनी घरदारी में मास्टर हो जाएंगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जिसका हर किसी को ख्याल रखना चाहिए, तमाम सुनने वालों के लिए जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं करें। अगर आपने ये कर लिया ना, तो फिर ग्रेजुअली आपने चले जाना है डिप्रेशन में। जैसे कि आपने किसी को देख लिया किसी वीडियो में कि वह फलां बंदी है और ढेर सारे डिशेस बनाती है लंच में या डिनर में, और इतने अच्छे कपड़े पहनती है, अपने लिए बड़ी बड़ी ब्रांड्स की चीज़ें बाय करती है। दूसरों की जब हम देखा देखी करने लग जाते हैं ना, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी बहुत बेसुकून हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और ये जो है वीडियो में या सोशल मीडिया जिसकी आप वीडियो देख रही हैं इसके पास बहुत कुछ है। लेकिन नहीं, आपको अल्लाह ने बेहतरीन से नवाजा है। हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरों को देखकर ना ज़रूर माशाल्लाह कहें। इस तरह से कहेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी और ज़्यादा नवाजेगा।
अक्सर ख़वातीन सोशल मीडिया की चकाचौंध देखकर डिप्रेशन में चली जाती हैं और यहाँ तक कि अपने शौहरों से ही लड़ने लग जाती हैं कि तुम हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते जो कि हमने इन वीडियोस में देखी हैं। तो ऐसा हकीकत में नहीं होता। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है उस पर सब्र शुक्र करें। अच्छा, तो यहाँ बातों बातों में मेरा काम भी तकरीबन हो ही गया है। तो जो सारी मैंने सब्जियां बाय की थी वो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं और मैं इनको अब फ्रीज़ कर दूंगी। इस तरह के पैकेट्स में करके जो जो चीज़ें फ्रीज़ हो सकती हैं वो मैंने अच्छे से धोकर कटिंग करके फ्रीज़ कर देनी है। अच्छा, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज, गोभी, ये सब चीज़ें आप जो है ना वो पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इस तरह से बना लें पैकेट्स और इनको फ्रीज़ कर दें और इनका टेम्परेचर मेंटेन रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब आपको चाहिए हो, जितनी क्वांटिटी में चाहिए हो, आप बस पैकेट से निकालें, डीप रोस्ट करें और खाना बना लें। इस तरह से ना आपका जो खाने बनाने का टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। आपकी जो रोज़ाना की रूटीन है वो मेंटेन हो जाती है और बिज़ी मम्स को अपने लिए भी कुछ टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने ले लिया था ढेर सारा जो है वो करी पत्ता। साथ में देखें बच्चे भी हेल्प करवा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से काम ऐसे होते हैं ना कि अगर आप बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लो तो उनकी एक्टिविटी भी हो जाती है, बच्चे भी सीखते हैं इन सब चीज़ों से आपको देखकर और आपका हाथ भी बढ़ जाता है। इस तरह से काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो कड़ी पत्ता मैंने अच्छे से जो है वो धो लिया है। अब इसकी एक टिप है यहाँ पर, इसको अच्छी तरह से धोने के बाद ना आपने यूं ही फैला कर रख देना है रूम टेम्परेचर पर, किसी भी छलनी में छोड़ देना है रात भर के लिए। तो ये देखिए मैंने सिर्फ रात भर के लिए छोड़ा था और आप इसका क्रंच सुने कितने क्रंची हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब मैं इनको ना किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। तो जो डिफरेंट तरीके होते हैं कि आपने माइक्रोवेव करना है, उस तरह से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस रात भर के लिए छोड़ दो और इस तरह से ये आपका जो है करी पत्ता ड्राई हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा और जब भी आपको चाहिए हो अपनी मर्ज़ी के खानों में इस्तेमाल करें इस तरह से स्टोर करके। वो मैंने रख दिए हैं। अब मुझे अपने वीकली या मंथली हिसाब से जो है स्टोरेज बॉक्सेस में इन चीज़ों को स्टोर करना है। तो मैंने उस हिसाब से एक एक पैकेट 1-1 केजी के अपने स्टोरेज बॉक्सेस में डाल लिए हैं। इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहते हैं। आप इनको यूज़ करें और इस तरह से काम भी बहुत अच्छा लगता है करना, क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो तो फिर दिल भी अच्छे से खुश रहता है, किचन अच्छा लगता है, काम करते हुए भी अच्छा लगता है और स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग होती है। इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस में मैं सारी जो दालें हैं वो स्टोर कर लेती हूँ और चावल भी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टिप देती हूँ, अक्सर दाल और चावल वगैरह में कीड़ा लग जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको इसके अंदर एक अदद तेज़ पत्ता अगर डाल देंगे तो ये जो कीड़ा होता है वो नहीं ख़राब करेगा दाल और चावल को। दालों की और चावल की ये थी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए हो कि मैं डिफरेंट मसालों को किस तरह से अरेंज करती हूँ या किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय।